सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे किस्से इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में रियलिटी ऑफ रैगिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज के डेट में रैगिंग का कैसा सिनेरियो, क्या कुछ चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, आज से कुछ साल पहले तक रैगिंग के काफी सारे स्टोरी सुनने को मिलते और काफी डेडली रैगिंग सीन्स हमें देखने को मिल जा रहे होते थे, जिसके ऊपर कई सारे मूवीज बन चुके हैं। इवन अगर आज के डेट में भी देखें तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रैगिंग के सिनेरियोज, केसेस देखने को मिल ही जाते हैं जो दिल दहला देते हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कई बार डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या कुछ है आज के डेट में सिनेरियोज रैगिंग को लेकर, क्या कुछ पहले हुए करते थे, अगर उस समय से आज तक में अगर कुछ कंपेयर करें तो क्या इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, क्या कुछ सिनेरियो रहा है। तो सबसे पहले तो समझिए कि जब से हमारा एंटी रैगिंग सेल फॉर्म हुआ एमएचआरडी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो काफी ज्यादा आपके रैगिंग के केसेस में डिक्लाइन देखने को मिले और ये फैक्ट है। पहले अगर आप देखोगे तो बहुत आम तौर पे एक रैगिंग कल्चर बन चुका था कॉलेज का, जहां अगर हम कॉलेज में जाते, चाहे जितने छोटे से बड़े कॉलेजेस देख लीजिए, इवन अगर आप टॉप आईआईटीज तक को पकड़ लो, कुछ पुराने मूवीज देखिए तो रैगिंग के केसेस हमें वहां भी देखने को मिले हैं। रैगिंग से आपके टॉप कॉलेज तक अछूते नहीं थे। हर जगह रैगिंग का कुछ ना कुछ माहौल देखने को मिल ही जाता है। कहीं पर बहुत बड़े लेवल पर होता था, कहीं छोटे लेवल पर होता था, बट इन सब में कॉमन ये था कि एक स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो जाती है। एक स्टूडेंट मेंटल तौर पे अगर कमजोर दिल का है तो हो सकता है लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा मिल जाए उसे। तो जिसे देखते हुए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एंटी रैगिंग सेल जैसे कदम उठाए गए हैं, तो काफी एक बहुत बड़ा मुहिम है, लेकिन 100% सक्सेसफुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स आज के डेट में काफी हद तक रैगिंग खत्म हो चुका है, लेकिन आज रैगिंग का एक नया नाम है, सॉफ्ट रैगिंग कह सकते हो इसे, इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रो भी हम इसे शॉर्ट में कहते हैं, इसे मैं सॉफ्ट रैगिंग ही कहूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन, इंट्रो का जो एक रियल मीनिंग होना चाहिए, शायद आज की डेट में स्टूडेंट्स उसके मीनिंग में कहीं कुछ धुंधले भटक रहे हैं, या फिर उसके आड़ में, उसके पीछे कहीं पर रैगिंग करना चाहते हैं, एक रैगिंग के मंसूबे से इस इंट्रो टर्म को मिसयूज कर रहे हैं। पहले इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो या फिर इंट्रोडक्शन का एक सिंपल सा मतलब है कि सीनियर्स आपके साथ एक बेसिक इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक इंटरेक्शन करना चाहते हैं, आपके बारे में सीनियर्स जानना चाहते हैं कि हमारे जूनियर्स हैं कैसे, कहां से आए हैं, किस प्रकार की मेंटेलिटी, क्या कुछ बैकग्राउंड है, जो भी सारी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें कि अपने जूनियर्स को जानना। और इसी सेशन के दौरान आपका भी हक बनता है, आप अपने सीनियर से भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, उनके बारे में पूछ सकते हो, यानी जूनियर सीनियर इंटरेक्शन है बेसिकली ये, जो कि काफी हेल्दी इंटरेक्शन होना चाहिए। जितना मैंने अपने टाइम में देखा है, हमारा इंट्रोडक्शन काफी सिंपल हुआ था। लाइक हमारे सीनियर ने सबसे पहली बात काफी एक सॉफ्ट इंट्रोडक्शन के साथ चालू किया था। सबसे पहले नॉर्मल सवाल जवाब, कहां से हो, क्या कुछ आपका मतलब जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, कहां से पढ़ाई की, जेईई मेन में क्या कुछ आपका रैंक रहा है, यही सारी कुछ चीजें। उसके बाद अगर कुछ मस्ती मजाक करना हो, तब आज के डेट में ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि हाँ, कुछ सीनियर इंट्रोडक्शन के टर्म्स में कभी रैगिंग कर लेते हैं, या तो इंटेंशनली, या फिर उन्हें रैगिंग और इंट्रोडक्शन के बीच का लिमिट नहीं पता, लाइन नहीं पता। तो एज ए सीनियर एक फर्ज बनता है कि अपने जूनियर से पूछ ले कि आगे वो फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन का उन्हें फर्दर पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर वो अनसेफ फील कर रहे हैं तो जो बकायदा जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, हमसे भी पूछा गया, जिन्होंने मना किया वो चलते बने, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे काफी सेफ एनवायरनमेंट लगा। और उसके बाद भी एक्चुअली नॉर्मल मस्ती मजाक ही हुआ। लाइक अगर आपका हॉबी सिंगिंग है तो गाना गाकर सुना दीजिए। लेकिन अब कई सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा रेज में आते हैं कि हम तो कुछ बात नहीं मानेंगे, चाहे आप नॉर्मल हॉबी पूछ लो, कुछ कर लो। तो उनके लिए क्या होता है कि अगर सीनियर ने कुछ कह भी दिया तो वो रैगिंग के टर्म्स में लेके चले जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर रैगिंग जानना है तो आप, जो मैं कह रहा हूं, बार बार मूवीज देखिए, पुराने केसेस पढ़िए, जहां पर डेथ तक हो जाता है, स्टूडेंट्स को इतना मारा पीटा जाता है। तो वो सारी चीजें 99% आज के डेट में टॉप कॉलेजेस में नहीं होती हैं। अब कहां होती है टॉप कॉलेजेस में, वो भी मैं बताऊंगा। आज की डेट में भी टॉप कॉलेजेस में कहीं कभार कुछ ना कुछ रैगिंग केसेस देखने को मिलते हैं। कैसे होते थोड़ी देर में भी बताऊंगा। तो आज की डेट में ऐसे ही समझिए। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ तो हर किसी के साथ ऐसा ही होगा। दिक्कत कहां होती है, आपका जो इंट्रोडक्शन ले रहा है वो सीनियर भी तो एक नॉर्मल स्टूडेंट ही है। आपसे कितने साल पहले, 1-2 साल पहले कॉलेज में आया होगा, तो उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है।
हर कोई, हर सीनियर सेम मैच्योरिटी के साथ नहीं आता। जो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, भले ही वो आपका सीनियर हो, लेकिन हो सकता है मैच्योरिटी में वो अभी भी आपसे कम हो। तो कई बार ऐसे लोग वो इंट्रोडक्शन का लिमिट पार कर जाते हैं। और कई बार मैंने ऐसा सुना है कि आपका सिर्फ हॉबी ही नहीं पूछना, जबरदस्ती भी करना, सिगरेट पिलाना, अल्कोहल कंज्यूम कराना, और अगर आप कंज्यूम नहीं करते हो तो मारना पीटना। वही सीनियर्स जो थोड़े से इस इंट्रोडक्शन और रैगिंग वाले लाइन को भूल जाते हैं, जहां कंसेंट नहीं पता होता है, इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, रैगिंग में क्या करते हैं, ये नहीं पता, और इंट्रोडक्शन के नाम पे कई बार रैगिंग कर जाते हैं। और रैगिंग में जब ये वही सारे सीनियर्स होते हैं जो थोड़े ज्यादा अकड़ू टाइप के दिखेंगे, थोड़े से कहते हो ना, जिन्हें पढ़ाई से उतना ज्यादा कुछ खासा मतलब नहीं है, दिन भर आवारागर्दी में घूमना, उसी प्रकार के होते हैं। और जब ऐसे लोगों को आप नकारते हो, मारपीट भी लाजमी हो जाता है ऐसी जगह। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको शुरू से कोई सीनियर आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि अच्छा ये सीनियर इस टाइप का है, अगर वैसे सीनियर्स कभी भी आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाए, नहीं जाना है। और अगर फिर भी जोर जबरदस्ती से बुलाया भी जा रहा है तो ठीक है, एक बार के लिए चलो होकर आ गए, लेकिन अगर मुझे वहां माहौल खराब होते हुए दिखता है, चुपचाप वहां से निकल जाइए। लेकिन जितना हो सके इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करिए, वैसे सीनियर्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रेज में रहना है। आपने बुलाया मैं नहीं जाऊंगा, वो बुलाएगा मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल मुंह पे मना नहीं करना है। जितना देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इंवायरमेंट नहीं क्रिएट करना है ऐसे सीनियर के साथ। जितना उनके नजरों से हटना है, न्यूट्रल रहिए उनके साथ। ये सारी मैं चीजें बोल रहा हूं क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं, अगर आप नेगेटिव बनोगे उनके साथ तो उनके नजर में ऐसा लगेगा ये मेरे सामने कुछ बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, और उस समय टारगेट हो जाते हैं जूनियर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 1-2 साल की बात है, उसके बाद आप खुद एक सीनियर बन जाओगे, उनका भी प्लेसमेंट सेशन चल रहा होगा, फिर कॉलेज ही पार कर चुके होंगे। तो 1-2 साल का समय होता है जब आपको उन सारे लोगों के नजर से दूर हटकर चलना है। और ऐसे जो सीनियर्स होते हैं, टारगेट भी फर्स्ट ईयर जूनियर्स को ही करते हैं, क्योंकि जब तक आप सेकंड ईयर में जाओगे, नए फर्स्ट ईयर्स वाले आ चुके होते हैं, टारगेट वही उन्हीं लोग करते हैं। तो आपको 1 साल किसी भी तरीके से इस प्रकार के सीनियर के नजरों से दूर हटकर चलना है। और मैंने कहा कि टॉप कॉलेजेस में आज की डेट में 99% रैगिंग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत होता है इंट्रोडक्शन में, थोड़ा बहुत जो लिमिट पार कर जाते हैं, बहुत वो आज के डेट में जो डेथ सिनेरियो बन जाता है वो सारी चीजें भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो लिमिट पार कर जाते हैं, कभी कभार मारपीट जैसी चीजें सिनेरियोज भी बन जाती हैं। लेकिन 99% ये सारी चीजें कम हो चुकी हैं। फिर भी वो 1% कौन सा होता है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर आप आईआईटी या फिर किसी भी बड़े कॉलेज में जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप एकेडमिकली बहुत बढ़िया होंगे। बट एकेडमिकली बहुत बढ़िया होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, आपका पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया हो, आप मेंटली भी बहुत ज्यादा हेल्दी हो सकता है आपको छेड़खानी ज्यादा पसंद हो, आवारागर्दी भी आपको पसंद हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे भी नहीं तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल ही जाएंगे। तो देखिए, जो रैगिंग वाले होते हैं, इंट्रो वाले, इवन इंट्रोडक्शन वाले भी, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो सभी को इंट्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं होगा। मुश्किल से 100 में से अगर एक एवरेज कॉलेज की बात कर ले तो 10 से 15 सीनियर्स ऐसे होंगे जो इंट्रोडक्शन के लिए भी बुलाते होंगे, और सीरियस रैगिंग में हार्डली 1 से 2 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, या फिर वो भी नहीं। तो अगर 1-2 स्टूडेंट्स भी उनके वजह से अगर रैगिंग होता है, पूरे कॉलेज पे धब्बा लगता है। जैसा कि अभी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का अभी जस्ट मैंने पिछले साल वीडियो बनाया, जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, एक स्टूडेंट काफी समय पहले के पास आउट, उन्होंने एक ऐसा रैगिंग किया कि स्टूडेंट सेकेंड फ्लोर से डेथ हुआ है गिरकर। अगर आपको नहीं पता हो, वीडियो देख सकते हो, जिसकी वजह से जादवपुर की ऑटोनोमस शिप छिन चुकी, बहुत सारे लॉसेज हुए, एक रैगिंग की वजह से डेथ हो चुका था। सिर्फ रैगिंग रैगिंग नहीं होता, रैगिंग के कुछ भी आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। किसी आप स्टूडेंट का लाइफ लॉन्ग के लिए ट्रॉमा दे सकते हो, उसकी जीवन तक खत्म हो सकती है। अगर लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा ना सही, डेथ भी हो जाता है कई बार। और जो रैगिंग कर रहा है वो तो फिर पकड़ाएगा ही। एमएचआरडी के पास अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो बहुत सारे इसके जिन्होंने रैगिंग लिया है उसका तो फिर अलग दुर्दशा जो होता है वो अलग ही चीज है। बट खैर, पहले में अपना सिक्योरिटी देखना है। तो मैंने बता दिया आज के डेट में। अच्छा हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी से अब मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं कि उस पर्टिकुलर वीडियो के अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिट किया है कि वेस्ट बंगाल के बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे सीरियस रैगिंग चलते हैं, मारपीट वाली चीजें बहुत ज्यादा हद तक चलती हैं। और अगर एक यूजुअल जनरल तरीके से ऑल ओवर इंडिया ले तो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनसे जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आओगे, तो पहले तो जैसे टॉप कॉलेजेस में आज के डेट में ना के बराबर इंट्रोडक्शन भी बहुत कुछ खास नहीं होता, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा। और अगर आपके बैच में कुछ 1-2 वैसे उदंड वाले सीनियर्स आ गए तो होगा ही होगा। बट उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते हो, इंट्रोडक्शन का लेवल भी थोड़ा बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बिल्कुल
लोकल वाले कॉलेजेस में तो रैगिंग वाला भी कल्चर आज के डेट में भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपके चाहे एंटी रैगिंग सेल हो गए या फिर जो भी सारी चीजें हो गई ढंग से ऑपरेट भी नहीं करती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस का हार्श रियलिटी बताता हूं कि जो एंटी रैगिंग सेल के जो स्टूडेंट्स मेंबर होते हैं वो एक्चुअली कई बार आपके खुद वैसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो रैगिंग ले रहे हों। क्योंकि इतने साल से मैं इस अभी यूट्यूब जर्नी में हूं, इतने सारे स्टूडेंट से बातचीत होती है, मुझे इतना तो पता है कि कई सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एंटी रैगिंग सेल में वही सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रैगिंग लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट ने उन्हें इसलिए बनाया कि ताकि आप रैगिंग ले सको। एक्चुअली होता यह है कि देखिए आपके कुछ हर ब्रांच से कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा सा इस तरीके के माइंडसेट वाले होते हैं, जो थोड़ा सोशली मतलब ज्यादा घूमना फिरना खुलना पसंद करते हैं, और रैगिंग भी ज्यादातर हमें ऐसे ही स्टूडेंट्स लेते हुए दिखते हैं। तो कई बार स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट होना, कई बार इवेंट्स कंडक्ट कराना, तो इस प्रकार से जब ये स्टूडेंट्स नजर में आते हैं, इंस्टीट्यूट चाहे एडमिनिस्ट्रेशन बोल लीजिए, इन सबके नजर में आते हैं, तो सारे काम भी यही कर रहे हैं, जितने भी सोशली पार्टिसिपेट करना हर जगह, तो यही सारे स्टूडेंट्स हुए, तो एंटी रैगिंग के लिए भी इन्हें ही चुन दिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अक्सर एंटी रैगिंग के नाम पे रैगिंग लेते हुए भी पाए जाते हैं, और कई बार ये एक डिमेरिट कह सकते हो बन जाता है। लाइक मतलब हम एंटी रैगिंग के भी पार्ट है, रैगिंग भी ले रहे हैं, हमारे ऊपर कौन ही एक्शन लेगा, अनटिल एंड अनलेस बहुत कोई सीरियस केस बन जाए। स्टूडेंट्स को भी ऐसे में यही सजेस्टेड होता है। देखिए कई बार होता है कि स्टूडेंट्स नॉर्मल इंट्रोडक्शन को भी रैगिंग ले लेते हैं, तो डायरेक्टली हर बार एमएचआरडी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एमएचआरडी को लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली पहले अपने स्टूडेंट काउंसिल के पास जाइए, नहीं बात बनता है तो एडमिनिस्ट्रेशन, फिर अगर बात नहीं बनता है तो आपके पास तो मतलब एमएचआरडी रखा ही हुआ है। लेकिन हर बार डायरेक्टली हमें एमएचआरडी के पास नहीं जाना होता है। कई बार हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, कई बार हम जोश जोश में गलत कदम उठा लेते हैं, हो सकता है एक दो दिन बाद आपको लगे कि ये तो केस ही नहीं बनता है, नॉर्मल मजाक मस्ती, कई बार हो जाता है ऐसा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको सीरियसली लगता है एक दो दिन बाद भी, तीन दिन बाद भी, अगर आपको रियलाइज होता है कि मतलब मेरे साथ रैगिंग प्रॉपरली हुई है, ना स्टूडेंट काउंसिल सुन रहा है ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है, तब आप जा सकते हो बेझिझक एमएचआरडी के पास। तो यही सारी कुछ चीजें मैंने रियलिटी बताई। आज के डेट में काफी कुछ कम हुआ है, लेकिन जैसे हम नीचे वाले कॉलेजेस में जाते हैं, रैगिंग का कुछ कल्चर हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो डेडली रैगिंग्स पहले हुआ करते थे उसमें काफी हद तक डिक्लाइन हुआ है आज के डेट में भी। और चाहे जिन कॉलेजेस में थोड़े बहुत रैगिंग होते भी हों, उनमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही काफी ज्यादा सीरियस एक्शंस लिए जाते हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में पूछना चाहते हैं, किस कॉलेज में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है रैगिंग को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम लिखिए, जो भी आपके सवाल है लिखिए, जो भी स्टूडेंट्स उस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने कॉलेज के बारे में लिखकर बता देंगे। या फिर अगर किसी दूसरे कॉलेज से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके कॉलेज का किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, अगर आपको कोई स्टोरी या फिर कुछ भी इस प्रकार की चीजें बतानी हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहेगा। इससे आपके भी एक मन का बोझ खत्म होगा कि लाइक हमने अपने आगे आने वाले जूनियर्स को थोड़ा अवेयर किया कि हमारा कॉलेज इस मामले में सेफ है या फिर अनसेफ है, ताकि उनकी लाइफ बच सके अगर कुछ सीरियस इशू है या फिर जो भी सारी चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।